Hello students, how are you all? बैलेंस शीट हमने करी थी लास्ट लेक्चर में, उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं अभी हम। आपके सामने बैलेंस शीट ड्रॉ कर रखी है, तो कुछ हेड्स मैंने आज फिर से तो आपसे मतलब जो है डिस्कस करने हैं, आपके ऊपर क्लियर करने हैं। देखिए हमने जो पहले शेयर होल्डर फंड के ए और बी हेड हमने पढ़ लिए थे, शेयर कैपिटल के बारे में हमें पूरी जानकारी हो गई थी और रिजर्व सरप्लस के बारे में। अब जो नेक्स्ट हेड है उसका सी, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि शेयर वारंट का मीनिंग बस ये दो बातों में आप समझ लो, वैसे आप ओपन और डिटेल में पढ़ लेना, बाकी मेन चीज बस यही है कि जैसे कोई राइट हमने किसी को दे दिया है, ये राइट पर्सन एक्सरसाइज करेगा कुछ टाइम बाद। मतलब ये कि जैसे शेयर वारंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट मान लो मिल गया आपको कि फ्यूचर में वो चीज आपकी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। जब आपको फ्यूचर, अभी आपको शेयर नहीं मिला है, फ्यूचर में आपको शेयर में वो चीज कन्वर्ट हो जाएगी। बस इतनी सी बात है, डिटेल कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसे पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हेड है वो है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये सारे वर्ड्स अपने आप में सब कुछ बयां कर रहे हैं कि ये है क्या। इसका मीनिंग ये है कि जो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब अभी एप्लीकेशन लोगों से मंगवा ली है लेकिन अभी कंपनी ने अलॉटमेंट नहीं किया है, अभी शेयर दिए नहीं है किसी को, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब सिंपल है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसका यही मतलब होता है। कई बार कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कम हो जाती है, बहुत सारे रीजन हो जाते हैं जिस वजह से आपके अभी अलॉटमेंट नहीं हो पाती, ठीक है। अब इसके बाद आता है आगे नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब वैसे हम इसको अभी थोड़ा पहले हमने पढ़ा है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है ना, जो ज्यादा या हमने पढ़ा था अभी करंट, अब यहाँ नॉन करंट नाम हो गया है, लॉन्ग टर्म कह देते हैं। जैसे हमारे एसेट्स होते हैं करंट फिक्स, जैसे करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी ऐसे ही कुछ है ये, ठीक है। कोई नॉन करंट कह देते हैं, लॉन्ग टर्म कह देते हैं, लगभग वर्ड तो एक जैसे, लेकिन थोड़ा सा डिटेल है, फर्क है थोड़ी सी बातों का। देखिए जो नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का मतलब ये है कि ऐसी बोरिंग, यानी बोरिंग मतलब कर्जा, कंपनी जो कर्जा लिया है जो कि लंबे समय के लिए ले लिया है, यानी कि ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा। सिंपल कह सकते हैं कि जैसे एक साल से ज्यादा के लिए लिया है, अगर 18 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल है तो 18 महीने ज्यादा के लिए लिया है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के कई सारे एग्जांपल्स हैं वैसे तो, मैं यहां पर दो तीन लिख देता हूं, जैसे कि डिबेंचर्स, डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म होते हैं, जैसे कि पब्लिक डिपॉजिट्स लॉन्ग टर्म होते हैं, और कोई टर्म लोन भी, आपका टर्म लोन भी लॉन्ग टर्म डिपॉजिट में ही आता है, टर्म लोन, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कहा जाती हैं, इसको कोई इतना मुश्किल नहीं समझना। जो लोन आपने लंबे समय के लिए लिया, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के लिए लिया है, वो लॉन्ग टर्म बोरिंग हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के बाद जो हेड है हमारी बैलेंस शीट में, दैट हेड इज, मैं बताता हूं आपको एक मिनट, वो जो हेड है वो है आपका डेफर्ड टैक्स एसेट्स का। डेफर्ड टैक्स एसेट्स मतलब ये लिखा हुआ है डेफर्ड टैक्स एसेट्स, बी पार्ट है डेफर्ड टैक्स एसेट्स। ये थोड़ा सा नाम नया भी है आपके लिए और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है समझने के लिए। एफ ई डेफर्ड टैक्स, सॉरी लायबिलिटी है, मैं ऐसे बोल रहा हूं, लायबिलिटीज, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। इसका मतलब ये होता है डेफर्ड टैक्स का कि देखिए अकाउंटिंग इनकम में और टैक्सेबल इनकम में कई बार फर्क आ जाता है। अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में कई बार फर्क आ जाता है, डिफरेंस आता है। देखो दो एक्ट चलते हैं बेसिकली, हम यहाँ पर जो अकाउंटिंग का पार्ट है, कुछ तो देखो आपने पढ़ा होगा कि प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि सिंगल पर्सन काम कर रहा है, कुछ चल रही है पार्टनरशिप फॉर्म्स, कुछ चल रही है कंपनीज। तो कंपनी एक्ट भी इस पे लागू होता है बिजनेस के ऊपर, और साथ साथ में इनकम टैक्स एक्ट भी लागू होता है। तो दोनों एक्ट के अकॉर्डिंग कई बार जब अकाउंटिंग में डिफरेंस आता है तो प्रॉफिट में डिफरेंस आ जाएगा ऑटोमेटिकली।
जैसे मान लीजिए अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, मान लीजिए आप कंपनी रेट के अकॉर्डिंग चार्ज कर रहे हैं, तो या मान लो आप अकाउंटिंग कर रहे हैं अपनी, आप अपनी अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग तो चार्ज कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, और आप जो इसके कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग तो चार्ज कर रहे हैं तो वहां पर हो रहा है WDV मेथड। जब डेप्रिसिएशन का फर्क आएगा दोनों में, जब डेप्ट का फर्क आएगा तो डेप्ट जब एक्सपेंस बुक करेंगे तो प्रॉफिट का भी डिफरेंस आ जाएगा, जब प्रॉफिट का डिफरेंस आएगा तो टैक्स का भी डिफरेंस आ जाएगा ऑटोमेटिकली। प्रॉफिट कम हो, जैसे खर्चा कम डालेंगे प्रॉफिट रेज होगा, खर्चा ज्यादा डालेंगे प्रॉफिट डाउन होगा, तो उसमें टैक्सेस का ही फर्क आ जाएगा। तो उस केस में जब हम दोनों अकाउंटिंग, ये बाद में खत्म हो जाता है, ऐसा में कुछ नहीं रहती ना लायबिलिटी रहती है, कि ये जब आपस में इनको कंपेयर करते हैं तो कई बार टैक्स, जैसे हमने प्रॉफिट टैक्स दिया ज्यादा है और हमारा बनता कम है तो हमारी वो एसेट बन जाएगी। कई बार हमने टैक्स दिया कम होता है, टैक्स दिया कम है और बनता ज्यादा है तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। यानी कि अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम का फर्क होता है, ठीक है। और बस ये चीज है, ठीक है। उसमें डिटेल में हमें इसमें कुछ है नहीं, क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिकली तो टैक्स में होते हैं, तो ठीक है। तो ये हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, यानी कि जो हमारा डिफरेंस आता है ये बाद में अबॉलिश हो जाता है। देखो एसेट की जो वैल्यू है वो भी एक दिन खत्म, स्टेट लाइन से भी खत्म हो जाएगी और डब्ल्यू से खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है कि अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम का जो डिफरेंस होता है प्रॉफिट का, उस प्रॉफिट की वजह से ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जनरेट हो जाती है, ठीक है। ये बताइए। इसके बाद एक अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का हेड है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। यहां पर थोड़ा स्पेस नहीं है, मैं इसको रब कर देता हूं। डेफर्ड टैक्स के बाद एक अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी है हमारी, अदर, ठीक है। तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या है, थोड़ा सा इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इसमें क्या है देखिए, इसमें आप अपनी बुक में भी लिख सकते हैं आराम से, सब कुछ बुक में ही है वैसे, एक्सप्लेन कर देंगे चीजें आपको, ठीक है। होता क्या है इसमें देखिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ गए हम। हाँ, इसमें क्या है, अदर में किसे ले लेंगे, जैसे उन्होंने यहां पर लिया है ट्रेड पेबल्स को लिया है, क्रेडिटर्स को लिया है, मतलब अदर में वो चीजें काउंट हो जाएंगी कि जैसे मान लो वो है तो करंट लायबिलिटी की, जैसे कोई भी चीज है जो करंट में हो सकती है, नॉन करंट, यानी कि 1 साल के अंदर पेमेंट करना है तो करंट लायबिलिटी हो जाती है, 1 साल से ज्यादा पेमेंट करना है तो नॉन करंट हो जाती है, ठीक है। और कुछ में ऑपरेटिंग साइकिल की बात लिखी होती है, ऑपरेटिंग साइकिल के अगर बीच में आप कोई लायबिलिटी पे करते हैं तो वो करंट लायबिलिटी है। ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर अगर आप पे करते हैं, जैसे मान लो 18 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल जो लिखा है बुक में, तो अगर उससे बाहर पेमेंट करते हैं तो वो नॉन करंट बन जाती है, लॉन्ग टर्म बन जाती है। तो ये अदर लॉन्ग टर्म में, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं, ट्रेड पेबल्स यानी कि बिल पेबल, जो आपने बिल्स पे करने हैं, वैसे जनरली बिल्स हम करंट लायबिलिटी में लेते हैं, आपने पढ़ा भी पीछे। अब कोई बिल पेबल है, वो बिल पेबल मान लीजिए 18 महीने से क्रॉस हो गया, बाहर निकल गया, आपने उस बिल पेबल को 24 में 2 साल या 3 साल में आपने उसको पे किया, तो वो लॉन्ग टर्म बन गया क्योंकि वो साल से बाहर निकल गया, तो उसको हम अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में डील करेंगे, ठीक है। जब ट्रेड पेबल्स लिखा हुआ है, बेसिकली इसीलिए रखा जाता है, तो क्रेडिटर्स मान लो, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो अभी इस लेक्चर को इतना ही बंद करते हैं, ठीक है। अभी इसको इतना मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में फिर बताऊंगा दूसरी, फिर आपको नेक्स्ट